इतना अच्छा वेलकम किया मेरा। और मैं आगे बढ़ने से मैं थैंक्स कहना चाहूँगी अपनी लीडरशिप को, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा अमेजिंग सा पार्ट करने के लिए मुझे चूज़ किया और मुझे यहाँ मौका दिया। और आप सभी का स्वागत है एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हैप्पी टू हेल्प प्रोग्राम में। आगे बढ़ने से पहले मैं मेरी अपनी छोटी-सी जर्नी है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरा नाम सुगना प्रतिहार है। पिछले 14 महीने से वर्ड का अमेजिंग न्यूट्रिशन यूज़ करते हुए मैंने अपनी बॉडी से पूरे 8 किलो वज़न कम किया है और बहुत ही हेल्दी तरीके से किया है। मेरी छोटी-छोटी प्रॉब्लम थी, जैसे एड़ियों में दर्द होना, देर रात तक मुझे नींद नहीं आती थी या फिर मुझे हाइपरटेंशन होता था। तो वो छोटी-छोटी टेंशन मेरी खत्म हुई है और छोटी-छोटी प्रॉब्लम खत्म हुई है। और इसके साथ में जो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, नेक्स्ट सर। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट सर। और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी स्किन की प्रॉब्लम। काफ़ी बड़े पिंपल्स होते थे मुझे, काफ़ी झाइयाँ थी, काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया मैंने, काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट लेने की वज़ह से मुझे साइड इफ़ेक्ट हो गया और जहाँ छोटे पिंपल्स होते थे, वहाँ बड़े-बड़े पिंपल्स होने लग गए थे और पस बनने लग गया था। काफ़ी ट्रीटमेंट करवाया मैंने, दिल्ली से लेके जयपुर तक का भी करवाया, लेकिन नहीं मिला मुझे सॉल्यूशन। हर मंथ मुझे मेडिसिन चाहिए थी, लेकिन फिर भी मुझे ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। तो मैं थैंक्स करना चाहूँगी अपने कोच, अपकमिंग प्रेज़िडेंट टीम मेंबर मिस्टर सांवलाल सर। उनके लिए आप क्लैपिंग कर सकते हैं, जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया हर्बल लाइफ से और मुझे आगे बढ़ने के लिए मौका दिया। थैंक यू सर। और थैंक यू कहना चाहूँगी मार्क्यू सर को, जिन्होंने इतना अमेजिंग सा प्रोडक्ट बनाया जो सबकी हेल्प करता है और सबकी प्रॉब्लम दूर करता है। थैंक यू। नेक्स्ट सर। ओके, आज हम समझेंगे कि कैंसर क्या है और ब्रेस्ट कैंसर क्या है, इसके कारण और लक्षण जानेंगे। नेक्स्ट सर। स्तन कैंसर क्या है? स्तन कैंसर कोशिकाओं की अनियंत्रित बढ़ोतरी है, जो मतलब अनलिमिटेड होकर बढ़ती है और बढ़ते हुए आगे दूध नलिका में घुसकर दूसरी कोशिकाओं पे आक्रमण करती है और दूसरे भागों में फैल जाती है, पूरे शरीर में फैल जाती है। यहाँ कोशिकाओं का मतलब समझेंगे हम कि कोशिका एक ऐसा सजीव में एक ऐसा जीव होता है जो खुद पैदा होती है, जिसकी वजह से हमारा जीवन चलता है। उन्हें हम कोशिकाएं कहते हैं और उनकी अनियंत्रित बढ़ोतरी मतलब एकदम से बढ़ने लग जाती है, जो कंट्रोल नहीं आता जिसका, तो वो दूध नलिका में जाती है और दूसरी जगह जाके फैल जाती है और ब्रेस्ट कैंसर में कैंसर का अटैक करती है और आगे फैल जाती है पूरे शरीर में। जब ये कोशिकाएं नेक्स्ट सर। नेक्स्ट। जब ये कोशिकाएं ढेर सारे गुच्छे बना लेती है, अनलिमिटेड मतलब लिमिटलेस हो जाती है और ढेर सारे गुच्छे बना लेती है, तो जब गुच्छे बन जाते हैं तो एक ठोस गांठ की तरह बन जाती है। जब गांठ बन जाती है तो खून के जरिए दूसरी कोशिकाओं के जरिए पूरे शरीर में फैलती है और वहां जाके भी गुच्छे बना लेती है। तो ऐसे ऐसे कर करके ये एक गांठ से लेके 2 गांठ बनती है, 2 से 3 मतलब बढ़ती जाती है और ये कैंसर का रूप धारण कर लेती है बड़े हिस्से में और बाकी पूरे शरीर में फैलने लगती है। नेक्स्ट सर। स्तन कैंसर के 2 प्रकार है, इंसेविक डक्टल कार्सिनोमा। इसमें स्तन के जो मिल्क डक्ट्स होते हैं, मतलब दूध की नलिकाएं होती हैं, उनके बाहर कैंसर विकसित होता है, उनके बाहर की कोशिकाओं में विकसित होता है और दूसरे भागों में फैल जाता है। और सेकंड होता है इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा। इसमें कैंसर कोशिकाएं जो कोशिकाओं का समूह है, मतलब खंड, उनमें रहता है और एक खंड से लेके दूसरे खंड तक फैलती है और ऐसे कर करके वो पूरे शरीर में फैलता है। जो मतलब खंड एक समूह होता है जो कि पास पास में बना हुआ होता है, तो वो समूह के जरिए पूरे शरीर में फैलता हुआ जाता है। नेक्स्ट सर। यहाँ जानेंगे हम ब्रेस्ट कैंसर के स्टेज। पहले स्टेज में जो कैंसर की गांठ होती है 2 सेंटीमीटर तक की होती है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। इस कीटाणु का पता मेमोग्राफी या सोनोग्राफी से पता लगाया जा सकता है। इसका ट्रीटमेंट हम सर्जरी या केमोथेरेपी या रेडिएशन या हार्मोन थेरेपी के द्वारा कर सकते हैं। इसमें 95% जिनका इलाज किया जाता है वो सक्सेस होता है और जिनका इलाज हो जाता है उसमें उनमें शायद दोबारा मतलब लगभग दोबारा नहीं होता है, दोबारा चांस नहीं बनता कि आज वो बीमारी वापस आ जाए, सफल होता है। नेक्स्ट सर। सर स्लाइड आएगी।
सेकंड स्टेज, इसमें जो कैंसर की गांठ होती है 2 सेंटीमीटर से भी बड़ी होती है। इसमें ब्रेस्ट के बगल में गांठ दिखने लग जाती है और इसमें इसका जो टेस्ट है वो भी मेमोग्राफी और सोनोग्राफी के जरिए ही होता है। और ट्रीटमेंट के लिए पहले इसमें मेडिसिन दी जाती है और गिटान को छोटा किया जाता है। सर नेक्स्ट करेंगे, ये बैक स्लाइड है। इसमें गिटान को छोटा किया जाता है, फिर ऑपरेशन किया जाता है और इसमें 80% रोगियों का इलाज हो जाता है। नेक्स्ट सर। थर्ड स्टेज में 5 सेंटीमीटर से भी बड़ी गांठ होती है, जिसका इलाज भी संभव है और ये भी मेमोग्राफी और सर्जरी और रेडिएशन और हार्मोन थेरेपी से ही किया जाता है। इसमें 60% रोगियों का इलाज किया जाता परफेक्ट हो जाता है, सक्सेस होता है। नेक्स्ट सर। फोर्थ स्टेज होती है जो सबसे खतरनाक होती है। इसमें कैंसर की गांठ बड़ी होती है और ये हड्डियों और फेफड़ों में फैल जाती है और मस्तिष्क तक भी फैल जाती है। लेकिन आज की तकनीकी इतनी आधुनिक हो चुकी है कि इसका इलाज भी वो संभव हो पाता है, लेकिन किन्हीं-किन्हीं के हो पाता है, सब में सक्सेस नहीं हो पाता। तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमें ये बीमारी आए ही नहीं। तो आगे मैं बताऊँगी कि इसके कारण और लक्षण क्या है और इन पे हम कैसे काबू पा सकते हैं। इस जो स्तन कैंसर के जो कारण है उनमें सबसे फर्स्ट है पारिवारिक इतिहास। मतलब जो फैमिली में पहले किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, तो होने के चांस बनते हैं। मतलब हो ज़रूरी नहीं कि हो, लेकिन कुछ चांस बनता है। सेकंड है BRCA1 या BRCA2 और P53 जैसे जीनों में म्यूटेशन। मतलब ऐसे जीन्स जो माता-पिता से मिले हुए हों, जिनमें कैंसर के गुण हो, जिनमें फैमिली में आए हो, उनमें कैंसर होने का खतरा बना रहता है। ज़रूरी नहीं कि हो, लेकिन खतरा रहता है, हमें ध्यान रखना होगा। लंबे समय तक अंतर्जात एस्ट्रोजन के संपर्क में रहना। एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है जो लेडीज़ में उत्पन्न होता है। जब लेडीज़ फिजिकल एक्टिव होने के लिए तैयार रहती है और जब वो एक्टिव होने के लिए तैयार रहने पे उसे कंसीव करना होता है। लेकिन अगर वो कंसीव नहीं कर पाती है उस टाइम पे, तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, उसमें लंबे टाइम तक बना रहता है। अगर ये हार्मोन अगर उसमें लंबे टाइम बना रहता है, तो कैंसर होने का खतरा हमें रहता है। तो सभी सुने इस बात को और छोटी-छोटी चीज़ों और छोटे-छोटे कारणों को आप ध्यान दें। समय से पहले मासिक धर्म आना, मतलब मंथली पीरियड अगर मान लो टाइम से पहले आ जाता है, 28 नॉर्मल पीरियड 28 डेज़ का होता है। अगर मान लो उससे पहले आ जाता है 20 या 22 दिन में या 15 दिन में, तो आपको ध्यान देना होगा कि इसका कारण क्या है। आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। देर से रजो निर्वृत्ति, मतलब पीरियड्स अगर मान लो अ, ज़्यादा लंबे चलते हों, जैसे कि 25 साल तक की लेडीज़ में पीरियड 8 दिन तक रहते हैं, 8 या 9 दिन तक। और उसके बाद में जो लेडीज़ होती है उसमें 5 दिन का रहता है। अगर इससे भी ज़्यादा जैसे 10 या 12 दिन या 15 दिन अगर मान लो पीरियड्स रहते हैं और किसी के जाते ही नहीं है, 20 से 25 दिन रह जाते हैं, तो आप ध्यान दें इस चीज़ पे भी कि ये क्यों हो रहा है? वो भी ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण कारण हो सकता है। गर्भ निरोधक गोलियाँ, आजकल लोग ऑपरेशन नहीं करवाते, नसबंदी नहीं करवाते हैं, गर्भ निरोधक गोलियाँ ही लेते हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है बहुत बड़ा। तो इसमें भी ध्यान देना ज़रूरी है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिनमें कैंसर हो जाता है तो हार्मोन थेरेपी के द्वारा ठीक करवाया जाता है। तो उसका कारण भी बन जाता है कि ये मान लो सक्सेस नहीं हो पाता है, तो फिर उससे भी कैंसर का खतरा रहता है दोबारा। और जो लोग जैसे शराब का सेवन करते हैं या मोटापा है या बिल्कुल एक्टिव नहीं होते हैं। नेक्स्ट सर। और स्तन कैंसर का खतरा उम्र के साथ बढ़ता जाता है। जैसे लेडीज़ की उम्र बढ़ती जाती है, तो ये चीज़ें उसकी जो इम्यूनिटी पावर कम होती जाती है, तो उसके साथ में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा भी बढ़ता जाता है। जेनेटिक्स, जो कि आपके रिश्तेदारों में जैसे परिवार का जो मैंने बताया था पहले, वही कि अगर मान लो परिवार में किसी को हुआ है, तो आपको हो सकता है, तो आपको ध्यान देना ज़रूरी होगा। स्तन कैंसर या स्तन गाँठ का इतिहास, मान लो वही एक बार हो चुका है, किसी लेडीज़ में अगर मान लो स्तन कैंसर हो चुका है और उसका ऑपरेशन हो चुका है, तो उसमें भी वो वापस हो सकता है। तो उसमें भी संभावना रहती है, 100% नहीं कह सकते, लेकिन 10 या 20% की उसको वापस कैंसर हो सकता है, तो उसको ध्यान देना ज़रूरी है। और रेडिएशन जोखिम, अलग कैंसर के लिए केमोथेरेपी से गुजरना जीवन में स्तन कैंसर के विकास को जोखिम बढ़ा दे सकता है। हार्मोन उपचार, जो वही गर्भ निरोधक लेने से ब्रेस्ट कैंसर होता है और अलग-अलग जो गर्भ निरोधक होता है, वो नहीं हमें लेना चाहिए। नेक्स्ट सर।
बैक करेंगे सर, एक रह गया शायद इसमें। हाँ, एक मतलब कि स्तनपान जो करवाती है लेडीज़, उनको ज़रूरी है कि अगर मान लो उनको बेबी हुआ है, डिलीवरी हुआ है, तो उनको स्तनपान करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर वो स्तनपान नहीं करवाएँगे लंबे समय तक, कम से कम 6 महीने तो करवाना ज़रूरी है। अगर नहीं करवाते हैं तो ब्रेस्ट में जो दूध बनता है नलिकाओं में, उनमें गिटान बन जाती है और उन्हीं कीटाणु से कैंसर का खतरा रहता है। छोटी-छोटी कीटाणु बनती है, फिर बड़ी कीटाणु बन के फिर खतरा हो जाता है, कैंसर बनता है। तो लेडीज़ के लिए ज़रूरी है कि वो स्तनपान करवाएँ। नेक्स्ट सर। ये ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अच्छे से समझें, चाहे लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, आपके परिवार में ये बिल्कुल ध्यान देने की बातें हैं, आपको ज़रूरी है ध्यान रखना। फर्स्ट है बाहों के नीचे गाँठ होना, मतलब ब्रेस्ट के आस-पास या कहीं भी अगर कीटाणु होती है तो उस गाँठ को आप हल्के में ना लें, उसको ध्यान दें कि क्या है, क्यों है और कैसे हो रहा है, दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर नहीं समझ में आता है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। स्तन में दर्द रहित गाँठ होना। कितनी बार ऐसा होता है कि गिटान में दर्द होता है, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है गिटान में दर्द भी नहीं होता है और बढ़ती रहती है और हम ये सोच के रहते हैं कि इसमें दर्द नहीं हो रहा है तो कुछ भी नहीं है और इग्नोर कर देते हैं और वही चीज़ आगे जाके खतरा बन जाती है। थर्ड है स्तन या निप्पल की त्वचा पर डिंपल दिखना या सिकुड़ना। मतलब जहाँ पे ब्रेस्ट में जहाँ निप्पल है वहाँ पे जो डिंपल कुछ खड्डे दिखाई देंगे और वहाँ की जो स्किन होगी बिल्कुल सिकुड़ने लग लग जाएगी अगर मान लो कैंसर जैसा कुछ सिम्पटम है तो वहाँ पे तो ध्यान दें आप। और इस स्तन में सूजन ब्रेस्ट में जब अगर मान लो कैंसर होता है तो ब्रेस्ट में सूजन सी आ जाती है, स्वेलिंग सी आ जाती है और निप्पल में बदलाव आता है। निप्पल दब सा जाता है तो आप ध्यान दें इस चीज़ को भी। और स्तन में दर्द होता है, स्तन में जो अगर मान लो कैंसर होता है तो ब्रेस्ट में दर्द होने लग जाता है और स्किन रेड होती है, साथ में डॉट्स नज़र आने लग जाते हैं और ब्रेस्ट से ब्लड भी निकलने लग जाता है। तो अगर ऐसा होता है तो आप इनको इग्नोर ना करें और डॉक्टर्स को दिखाएँ। नेक्स्ट सर। स्तन कैंसर कैसे फैलता है? स्तन कैंसर तब फैल सकता है जब कैंसर कोशिकाएँ या लसिका प्रणाली में पहुँचकर नियंत्रण से बाहर हो जाती है और दूसरी नलिकाओं में कोशिकाओं में जाकर गुच्छों के साथ मिलकर वो अटैक कर देती है, तो पूरे शरीर में फैल जाता है। नेक्स्ट सर। ओके। यहाँ नॉर्मल ब्रेस्ट और कैंसर ब्रेस्ट में फ़र्क दिखाया गया है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। नॉर्मल ब्रेस्ट में चेंज होते रहते हैं, जैसे लेडीज़ में उम्र के हिसाब से भी चेंज होते हैं, पीरियड्स भी जब आता है उसमें तो चेंज होता है, ब्रेस्ट में भी चेंज आता है। अगर मान लो वो बीमार है और दवाइयाँ ले रही है, उस टाइम भी उसमें चेंज आता है या फिर उसमें जैसे वज़न बढ़ रहा है या फिर वज़न घट रहा है, तब भी उसमें चेंज आता है। लेकिन जो जिसमें कैंसर है ब्रेस्ट में, उसमें इतना चेंज नहीं आता, उसमें ओनली सूजन रहता है और बिल्कुल ढीलापन रहता है, उसमें ज़्यादा चेंज नज़र नहीं आता है। तो आप ये ध्यान दें कि मान लो आप में ये सिम्पटम आ रहे हैं और जैसे वज़न का घटना बढ़ना हो रहा है और आपकी उम्र के हिसाब से चेंज नहीं है ब्रेस्ट में, तो आप उस चीज़ को भी ध्यान दें कि ये क्यों नहीं है। नेक्स्ट सर। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथन है ये। भारत में 28 में से 1 महिला को ब्रेस्ट कैंसर का खतरा रहता है। ये 2018 की रिपोर्ट है, सर्वे है उसके अकॉर्डिंग है। इसलिए हमें 85% मामलों में फैमिली हिस्ट्री नहीं होती, इसलिए अलर्ट रहे। ज़रूरी नहीं है कि आपकी फैमिली में अगर मान लो ब्रेस्ट कैंसर रहा हो, तो ही आपको ब्रेस्ट कैंसर हो। हमारी छोटी-छोटी गलतियों की वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, तो हमें ध्यान देना है और सतर्क रहे। बच्चा हो 40 की उम्र के बाद महीना साल में 1 बार मेमोग्राफी टेस्ट करवाएँ। मेमोग्राफी टेस्ट वो होता है जिसमें ब्रेस्ट कैंसर का पता लगता है कि आपको है या नहीं है, तो 40 की उम्र के बाद वो टेस्ट ज़रूर करवाएँ। नेक्स्ट सर। भारत में सबसे ज़्यादा मामले ब्रेस्ट कैंसर में मौतें सबसे ज़्यादा इसी से हुई है। पूरे शरीर में कम से कम 4 से 5 कैंसर होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर में हुआ, ये 2018 का सर्वे है ये भी। सबसे ज़्यादा 27,000 मौतें हुई है और 1 पॉइंट 62 लाख मरीज़ पाए हैं, नए मामले हैं। नेक्स्ट सर। अगर ये अब इनसे कैसे बचा जा सकता है? वो बचना हमारे हाथ में है कि कैसे बचें। सबसे पहले कि हमें कम से कम डेली 30 मिनट का फिजिकल एक्टिविटी मतलब वर्कआउट करना हमारा ज़रूरी है ताकि हमारा जो एक्सरसाइज़ करे और हमारी जो चर्बी है वो जो चर्बी है वो निकलती जाए और फिजिकल एक्टिविटी करने से हमारा शरीर एक्टिव रहता है, तो हमें वो एक्टिविटी करना ज़रूरी है और
वजन ज्यादा हो तो इसका खतरा बढ़ा रहता है, तो इसलिए वजन मेंटेन करना भी जरूरी है। और पीरियड्स टाइम में भी अगर मान लो ध्यान दे अपन तो सही है। धूम्रपान और शराब का सेवन करने से बचे। आजकल की जो फास्ट लाइफ है, जैसे उच्च हाई फैमिली जो है, वो लोग समझते हैं अगर देर रात ड्रिंक करना, पार्टी करना, सिगरेट पीना, इनको मतलब ये उनका फैशन है। तो अगर मान लो कोई भी लेडी अगर एक दिन में एक पैक से ज्यादा लेती है, एक बार के सेवन से ज्यादा लेती है, हद से ज्यादा सेवन करती है स्मोकिंग का या शराब का, तो उसमें ज्यादा चांस बनते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। तो ध्यान दें इस बात पे कि अगर मान लो आप सिगरेट ले रहे हैं या फिर शराब ले रहे हैं तो आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, तो ये ना ले तो आपको कम चांस रहेंगे। नेक्स्ट सर। 35 के बाद गर्भ निरोधक गोलियां खाने से बचे। यदि आप धूम्रपान का सेवन भी करती है तब भी। आजकल की लेडीज मतलब गर्भ निरोधक गोलियां यूज करती है ज्यादा, तो ये शरीर में जाके अलग अलग तरीके से साइड इफेक्ट करती है। इनमें सबसे ये कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर भी इसमें से एक प्रमुख कारण है। तो अगर ना ले और कम ले, लिमिट से ले तो नहीं होगा, और अगर ले रहे हैं तो बीच बीच में ध्यान दे कि आपको किस तरीके से लेना है, और अपने डॉक्टर की सलाह पे ही ले कि हमें कौन सी टेबलेट लेनी है या क्या चीज हमें निरोधक के रूप में यूज करना है। अपने मन से ही या किसी के कहने पे या किसी भी मेडिकल स्टोर से उठा के आप ना लें तो सही है। सेकंड, फोर्थ, स्तनपान। स्तन कैंसर की रोकथाम में स्तनपान की अहम भूमिका होती है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक लेडीज के लिए स्तनपान करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं करवाएंगे तो दुग्ध नलिकाओं में छोटी छोटी गांठें पड़ जाएगी और उन गांठों की वजह से कैंसर का खतरा बना रहता है। तो कैंसर अगर मान लो आप कम से कम 6 महीने आपको ब्रेस्ट बच्चे को दूध पिलाना होगा, ताकि आपकी ब्रेस्ट कैंसर का खतरा ना बने। और ये जो लेडीज दूध पिलाती है उनमें ब्रेस्ट कैंसर खतरा कम रहता है। नेक्स्ट सर। पौष्टिक आहार, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हम क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, जो भी खाते हैं हम उस वही हमें आगे हमारे शरीर में काम करता है। अगर मान लो बुरा खा रहे हैं तो बुरा हमें मिलेगा, और अच्छा खा रहे हैं तो हमारा शरीर एक्टिव रहेगा। इसमें हम फल और जूस और सब्जियों का सेवन ज्यादा करें। कार्बोहाइड्रेट डाइट में हम कम लें, और मोटापे पे ध्यान दें कि अगर ज्यादा तो नहीं बढ़ पा रहा है, और ज्यादा से ज्यादा लिक्विड ले, और कोल्ड ड्रिंक का सेवन ना करें। जूस का सेवन करें लेकिन कोल्ड ड्रिंक लेने से बचे। तो अगर मान लो अच्छे से अच्छा पोषण शरीर पौष्टिक आहार खाएंगे तो आपका शरीर काम करेगा और ये बीमारियां होने से आप बचेंगे। नेक्स्ट सर। सॉल्यूशन, अब हर्बल लाइफ में हमारे पास क्या सॉल्यूशन है इसका। नेक्स्ट सर। वाओ, अमेजिंग। ये हेल्थ हेल्थ एक्टिव लाइफस्टाइल है, इसमें कमिट करती है कि हम पूरी दुनिया को हेल्थी और हैप्पीनेस बनाएंगे। नेक्स्ट सर। पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर, ये हमारी शरीर में गुणवत्ता हमारी भूख को दूर करता है, एक उच्च क्वालिटी का प्रोटीन हमें देता है, और 5 ग्राम हमें एक चम्मच में मिलता है। ये हमारी भूख को दूर करता है, ये हमारे वेट मेंटेन में काम आता है। हर खुराक में 5 ग्राम अच्छी गुणवत्ता वाला प्रोटीन मिलता है। और नेक्स्ट सर। फॉर्मूला न्यूट्रिशन शेक, सबसे नंबर 1 फॉर्मूला शेक है। ये 8 फ्लेवर में है आपके पास में। 7 दिन के अलावा भी आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा बचता है टेस्ट में। अमेजिंग टेस्ट में आपके सामने है, ये कंपनी ने हमें दिए हैं। ये कैलोरी को नियंत्रित करता है आपकी बॉडी में, और उच्च प्रोटीन इसमें है, और संपूर्ण भोजन का कमी पूरी करता है। जो आपको भोजन से नहीं मिल पाता, पौष्टिक भोजन मतलब न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, वो आपको ये यहाँ से मिलता है। सोया प्रोटीन, इसमें आवश्यक अमीनो एसिड उपलब्ध है, और 18 आवश्यक विटामिन और खनिज उपलब्ध है, जो आपको कहीं से लेने की जरूरत नहीं मिल पड़ती है। अगर मान लो खाने में आपको नहीं मिलते हैं, हर चाहे कितना ही खा लें फिर भी नहीं मिल पाता है, तो वो इसमें मिलता है। और ऊर्जा से भरपूर है। और इसके पूरा 8 फ्लेवर है, मैंगो, चॉकलेट, वेनिला, ऑरेंज क्रीम, स्ट्रॉबेरी, कुल्फी, केला, और न्यू है अभी रोज की। और नेक्स्ट सर। अब एनर्जी ड्रिंक अफ्रेश, ये हमारे शरीर में एनर्जी को बढ़ाता है, और जो बेड टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर निकालता है हमारे शरीर में। एंटीऑक्सीडेंट
एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है और पुराने विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। इसे ठंडे या गर्म पानी में हम ले सकते हैं और दिन में कितनी ही बार हम ले सकते हैं। ये छोटा है, डिब्बी छोटी, लेकिन कमाल इसका बहुत बड़ा है। ये ऊर्जा से भरपूर है, ये आपको एनर्जेटिक बना के रखता है। मल्टीविटामिन, ये आपको एनर्जी से भरपूर रखता है। इसमें 17 विटामिन मिलते हैं आपको और ये मांसपेशियों में वृद्धि करता है। पूरी सेहत के लिए, आपको पूरी जिंदगी सेहत के लिए फायदेमंद है और ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और स्किन में ग्लोइंग लाता है। नेक्स्ट सर। थैंक यू। आगे टेस्टिमोनियल होंगे, जो कुछ रिजल्ट हमारे बीच में होंगे जो मैं शेयर करना चाहूंगी। रिजल्ट आएगी सर, रिजल्ट स्लाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम को थैंक यू कहेंगे कि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी। और ये जो डिजीज है ये अक्सर लेडीज इग्नोर करती है और मैम ने बहुत ही शानदार